नरका नाम किं भगवन् जाति विशेषा अथवा वही स्त्रीलोक्या। महाराज जी, ये नरक कितने हैं, कहाँ हैं? त्रिलोकी के अंदर है या त्रिलोकी के बाहर है? अहो स्विदंतरालयति, या त्रिलोकी के अंदर बताओ तो। उन्होंने कहा ये तीनों लोकों में ही नरक है। बोले कितने हैं? बोले सुनो, नरकों की संख्या बहुत है। भागवत में प्रमुख नरक बताए गए 28। कौन कौन? उन्होंने कहा 28 नरक प्रमुख हैं। तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, अतिस्त्र, पवन, सूकर, मोख, द्वंद्वकूप, सर्पिदंश, क्रमि भोजन, ये नाम के 28 नरक। जैसे कर्म करता ही नहीं नरकों में प्राणी भोगता है। बोले महाराज जी, संसार में जो अपने माता पिता का आदर नहीं करते, अपने गुरुओं का आदर नहीं करते, बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, ये नरकों की गतियों का भोग करते हैं। और यहाँ तक कहा है जो दूसरों का मांस खाते हैं, इनको भी नरकों की गतियों का भोग करना होता है। कभी मीठी वाणी नहीं बोलते, कठोर बोलते रहते, ऐसे प्राणियों के सर्पदंश करवाया जाता है। ये नरक की गतियां हैं। यहाँ तक कहा जो लोग कभी पंचयज्ञ नहीं करते, पंचयज्ञ माने घर में भोजन बनता है, भोजन बनाने के बाद भोग नहीं लगाते। पहले जमाने में अपने घरों में होता था, सबके घर में होता था। भोजन तभी खाने को मिलता जब ठाकुर जी का भोग लगता था। अब आप सारा सिस्टम बिगाड़ रखा है। किचन में खड़े खड़े चप्पल पहन के बन रहा भोजन। भोजन नहीं खाना, भोजन नहीं खाना बन रहा है। और वो चप्पल पहन के एक जगह बोले महाराज ये तो हमारे किचन वाले चप्पल है, बताओ किचन के अलग है, और वो वहां जाते लेटरिन के बोले अलग है। क्या सिस्टम बनाया? पुराने जमाने में भोजन बनता था, भगवान का ठाकुर जी का भोग लगता था, भोग लगने के बाद वो प्रसाद बन जाता था, वो मिलता था। जो लोग भोग नहीं लगाते भगवान का, ऐसे ही खाने लगते हैं। ये जानते हो, क्रमि भोजन नाम के नरक में जाते हैं। वहां पर कीड़े इनको दिए जाते खाने के लिए। इसलिए भोग लगाए बिना भोजन मत करो। पहली रोटी बनाओ महाराज जी गाय के लिए, उसके बाद बनाया जो कुछ वो थाली लगा के भगवान ठाकुर जी को खिलाओ, भोग लगाओ, और उसके बाद प्रसाद बन गया, वही खिलाइए। बच्चों की बुद्धि अच्छी होगी। पुराने जमाने में कितना बढ़िया संस्कार था। हम उसको अब कहते नहीं बहुत पुराने हैं, पीछे हैं, बैकवर्ड है। अरे यार वो बैकवर्ड नहीं है, वो बड़े ज्ञानी है, बहुत ज्ञान था। तुलसी के बिना भोग नहीं लगता भगवान ठाकुर जी का। तुलसी घर में जरूर लगाइए। तुलसी महारानी को पधराओ घर में और उनकी पूजा करो, ठाकुर जी तुम्हारे घर में आएंगे। समझ गए? हाँ। देवी भागवत में कथा है, जलंधर की पत्नी थी, उसका नाम था वृंदा। ये महासती थी, पतिव्रता थी। सारे देवता हार गए और नहीं मार पाए। तब जाकर के भगवान से कहा, विष्णु भगवान ने क्या किया? छल किया है वृंदा से, और छल जब किया तब जलंधर को मार पाए। वृंदा ने भगवान को शाप दे दिया, जाओ तुम पत्थर के हो जाओ। तो भगवान पत्थर के हो गए। ये शालिग्राम जो है ना ठाकुर जी, पंडित जी तुम्हारे यहाँ सत्यनारायण कथा में लेके आ, तो इतने बड़े होत करिया करिया। या मंदिर में जाओ, सीताराम मंदिर में बहुत धरे हैं शालिग्राम। ये है ठाकुर जी, ये पत्थर के बन गए। आपको बता दें ये मिलते कहाँ? नेपाल में एक नदी है, गंडकी नदी। उस नदी में पत्थर की शिलाएं ऐसी बहती रहती, तैरती रहती, और ये पकड़ में ऐसे नहीं आते हैं। पकड़ने के लिए जानते हो क्या करना पड़ता है? तुलसी दल डालना पड़ता है। उसमें तुलसी दल डाल दो और जहां भी होंगे ठाकुर जी लिपट जाएंगे आके तुलसी को। क्यों? तुलसी को बहुत प्यार करते हैं।
वही वृंदा जो थी उसने शाप दिया, भगवान पत्थर के बन गए, और भगवान ने शाप दे दिया वृंदा को, जाओ तुम वृक्ष बन जाओ, तो ये बन गई तुलसी। समझ में आ गई? और इतना प्यार करते हैं, ठाकुरानी के बिना भोग नहीं लगता, इनको ठाकुरानी कहा गया तुलसी महारानी को। समझ रहे? आज भगवान के सिर पे चढ़ती है, इसलिए कहा गया 4 प्रहर 64 घड़ी ठाकुर सिर ठाकुराइन चढ़ी। यही है ठाकुरानी, ठाकुर के सिर पे चढ़ती, इतना प्रेम करते हैं और गले से लगा के रखते हैं। जितने भी भगवान के भक्त कंठी बांधते हैं गले में। महाराज जी ये पहचान है, तो तुलसी महारानी ने तुम्हारे घर में है, माने देखो बात सही है। फूफा एकता तुमसे नाराज हो जाए, बुआ यदि तुम्हारे घर में आ गई तो फूफा की मजबूरी है, आना पड़ेगा। बात तुम्हारे समझ में आ रही नहीं? ये तुलसी महारानी बुआ है, ये बुआ जी को तुम घर में बुला लो, और फूफा जी तो दौड़े ही चले आई है, तो पक्की बता रहे। इसलिए हाँ, बुआ जी ऐसी नाराज नहीं होती, फूफा जी थोड़ा हो जाता, कभी कभी नाराज हो जाते, इसलिए बुआ जी से विशेष लगाव रखिए। बुआ जी हमारी तुलसी जी है। वही रिश्ता, कोई भी रिश्ता बना बड़ा आनंद आता है भगवान से। यही तो हम आपसे समझा रहे हैं। आज आपके घर में विराजमान है तो भगवान 3 चक्कर लगाएंगे, बिना कहे तो बुलाओ चाहे ना बुलाओ, उन्हें तो वहां नहीं है? इसीलिए कहते हैं भगवान को पाना है तो ये आपको करना। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कि भगवान को बुलाना है तो बस यही है, एक साधन है। बुआ जी को घर में बुला लो, बस अपने आप सही हो जाएगा। तो आज महाराज जी ऐसे नरकों की गतियों का वर्णन करते हैं। बचने का साधन नरक से कैसे बच सकते हैं? परीक्षित जी ने कहा हमें तो लगता संसार में ऐसा कोई नहीं होगा जिससे कुछ न कुछ गलती न होती हो, है? जब गलती होती है तो नरक में क्या सब नहीं चले जाते? बोले ना 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 ना, ना ऐसा भी नहीं। बोले फिर देखो कलयुग में एक साधन बढ़िया है, क्या? हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम वही के
बड़ा यह साधन है, इतना ही कर लो, कलयुग में और कुछ नहीं। हरे नाम हरे नाम हरे नाम हि केवलम, और कहीं गति है नहीं। कलौ केशव कीर्तना। महाराज जी कलयुग में यदि धोखे में भी भगवान का नाम निकल जाए तो कल्याण है। यही कलिकाल न साधन दूजा, यही कलिकाल कलयुग में यही एक साधन है, भगवान का नाम भजन। बोले कोई उदाहरण है? बोले हाँ, एक कथा सुनाई। क्या? कान कुज्जे दुजा कश्चिद दासी पदिरजा विला, नाम नानष्ट सदाचारो, दास्या संसर्ग दूषितम। कानकुब्ज नाम का एक नगर था, कन्नौज जिसको कहते हैं। वहां एक ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम था अजामिल महाराज। इन्होंने अपने आचरण नष्ट कर दिए, इतने बुरे कर्म करते थे, वेश्या की संगति में रहते थे। इनका उद्धार होगा। बोले कैसे? कथा सुनाने लगे। देखो अजामिल महाराज जो थे ये पहले से दुराचारी नहीं थे, बड़े सतोगुणी थे। इसीलिए कहते संगति अच्छी करो। ये अपने के पिताजी त्रिकाल दर्शी महात्मा थे, अग्निहोत्र करते थे, अग्निहोत्री थे। पिताजी ने कहा हवन के लिए लकड़ी लाना, समिधा लाना, पूजा के लिए फल फूल इकट्ठा करना, ये काम था, तो लाया करते थे। एक बार जंगल में गए तो वहां किसी स्त्री को पुरुष के साथ रमण करते हुए जब देखा तो मन विचलित हो गया और महाराज सारा दिन उसी के साथ रह गए। शाम हो गई, पिताजी बैठे हुए हैं हवन करने के लिए। जब ये आए तो पिताजी ने कहा बहुत देर लगा दी, सारी बात बताई। पिताजी ने कहा निकल, तो मेरे घर में नहीं रह सकता। निकाल दिया। जा उसी के साथ रहते रहते इतना समय हो गया कि महाराज जी 8 संतानें हो गई, 9 पुत्र हो गए। एक दिन की कथा, एक संत भगवान आ गए। संत भगवान जैसे ही आए तो गांव में पूछा भैया आपके नगर में कोई अच्छे पंडित जी रहते हैं, सतोगुणी ब्राह्मण? तो देखो एक बात बताएं आपको, गांव चाहे जितना बढ़िया हो लेकिन उनमें 1-2 तो ऐसे होते ही है, पहले ही गाँव मिल जाए मजाक करने वाले। बोले महाराज हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे पंडित जी रहते हैं, हमारे यहाँ के जो पंडित जी हैं बहुत ही बढ़िया है। बोले नाम बताइए कौन से महाराज? बोले नाम अजामिल है उनका। जैसे ही कहा अजामिल, बोले हाँ। देखिए क्या हुआ, पहुंच गए द्वार पे। अजामिल जी घर से निकल रहे थे, कंधा पे पड़ा हुआ जाल, और जैसे ही महात्मा जी पहुंचे बोले भैया क्या आप ही अजामिल? बोले हाँ हम ही हैं। संत बड़े विद्वान होते हैं, आपकी पहचान वेशभूषा से कर लेते, तुम कैसे हो, तुम्हारी आचरण व्यवहार कर्म क्या है सब जान लेते हैं। उन्होंने कह दिया ये कंधे पे तुम्हारे क्या पड़ा है? स्वामी यहु कंथा नहीं सबरी सघन जाल। बोले कोई ये कंधे पे क्या कथड़ी गुदड़ी पड़ी? बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो जाल है चिड़िया मारने वाला। बोले अच्छा। बोले तो क्या शिकार करते हो? शिकार हो खिलता
इन्होंने कहा नहीं नहीं, शिकार रोज नहीं खेलते, कबाऊ कबाऊ खेलते। बोले कब खेलते हो? जब मांस मन भाए थे। महाराज जी जब मांस खाने की इच्छा होती तब शिकार करते। बोले अच्छा मांस? फिर पूछ दिया मांस घटत, क्या भैया मांस भी खाते हो? बोले महाराज रोज नहीं खात, कबाऊ कबाऊ खात। बोले कब खा था? जब मदिरा को पान हो। बोले महाराज जब पिए का मिल जाता। अच्छा तो कब पीता हो? बोले रोज नहीं, कबाऊ कबाऊ। मदिरा हूँ पीवत जब चोरी कर पाए थे। बोले धन्य महाराज, चोरी भी करते हो? चोरी हूँ करता। बोले महाराज जब जुआ माई हार हो, जुआ में दांव हार गए तो क्या करें? बोले अच्छा और जीत गए तो? बोले तो बेस्या हूँ रमन, बेस्या रमन करता दे। सर्वगुण भरे हैं अजामिल नाम पाए थे। महाराज तुम भाई आंखों गुणन की कमी नहीं तो पूरे हो बिल्कुल, हाँ परिपूर्ण हो। जैसे ये कहा महात्मा जी चल पड़े। देखो लेकिन संत के दर्शन से पाप धुलते। क्या हुआ? अब इसको लगा कि महाराज जी ने सब पूछ लिया और महाराज जी जा रहे हैं, कोई बात तो है। पैर पकड़ लिए। बोला गुरु जी आपने क्यों पूछा? उन्होंने कहा बात ये है बेटा, आज हम तुम्हारे यहाँ ठहरना चाहते थे है? हाँ लेकिन तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ नहीं ठहर सकता। अब सोचा एक महात्मा मेरे द्वार पे आके विमुख हो जाए तो अच्छी बात नहीं है। तो क्या किया उसने? बोले मंदिर पे ठहर जाओ महाराज। मंदिर पे ठहराया और सेवा कर रहा है। और जब सेवा कर रहा था तो गुरु जी को दया आ गई और उन्होंने कहा क्या बेटा जो कर्म तुम्हारे अच्छे नहीं है, जानते हो कितनी हानि है? काया से काम जाए और गांठभू से दाम जाए और शेष का नाम जाए, रूप जाए अंग से। उत्तम सब कर्म जाए, कुल के सब धर्म जाए और गुरुजन की शरण जाए, काम की उमंग पे। सुरपुर का वास जाए, पुण्य का प्रकाश जाए और भक्ति का निवास जाए, बेस्या के प्रसंग से। इतनी बातें जाती इसलिए काम ठीक नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। अब महात्मा जी ने सोचा उद्धार कैसे करें, जाने हमारी सेवा करी तो उद्धार तो कराओ पर। उन्होंने कहा ये बताओ तुम्हारे कितने पुत्र? बोले महाराज 9 बेटा। नाम? एक को नाम पप्पू, एक को नाम गप्पू, एक का नाम सप्पू, पिंटू, चिंटू, बंटू। बोलने का ये तो सवारे नाम का नाम वही जिसमें भगवान का नाम निकले। देखो तो पहले जमाने में कितने बढ़िया नाम होते हैं, सीताराम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण, गोविंद, गोपाल, माधव, केशव, ऐसे नाम। अब जगत नारायण। ये महाराज जी कहते हैं नाम वही जिसमें भगवान का नाम निकले। और ऐसे मीडियम के नाम बढ़िया होते, सीता, राधा, रुक्मिणी और पप्पी, पिंकी। नाम सोच के रखना चाहिए, बढ़िया नाम रखे जाते थे और रखना चाहिए। नाम का प्रभाव होता है, ये सही बात है, ये बिल्कुल यथार्थ शास्त्र कहते हैं। नाम यदि रखोगे बढ़िया तो नाम का भी प्रभाव होता है। तो हमारे कहने से तुम्हें काम करना। अब की बार तुम्हारे घर में जो पुत्र का जन्म हो उसका नाम रख लेना। क्या? नारायण। नाम रख लेना नारायण। महात्मा जी मानो मंत्र दे के चले गए। अब तो ये वही बात रट कर रहा है। घर में जब बेटा का जन्म हुआ तो उसका नाम रख लिया नारायण। नारायण। छोटा बेटा बड़ा प्यार करते हैं, आओ नारायण। कहाँ हो नारायण? मेरे पास आओ। नारायण नारायण नारायण। चलते फिरते नारायण नारायण नारायण। क्या हुआ? 88 वर्ष की उम्र हो गई और जब इनका समय हुआ मृत्यु
ये दूत आ गए यमराज लेने के लिए, काला काला रूप जैसे ही देखा तो ये डर गया और डर करके पुकार लगाई। किसकी? अपने पुत्र को बुलाया। या भागवत में क्या लिखा? दूरे का सत्यम पुत्रो नारायण। थोड़ी दूर पे बेटा खेल रहा था नारायण, नारायण का नाम लेके बुलाए, अरे बचाओ नारायण, कहाँ हो, मेरी रक्षा करो नारायण नारायण। जैसे बुलाया अपने पुत्र को, बेटा बचाओ, हे नारायण मेरी रक्षा करो। भगवान ने सुना निष्कपट वाक्य, नाम लेत हरि हृदय विचार।